साथियों नमस्कार। मैं विजेंद्र खारी चंद्रावल गांव दिल्ली से। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और माननीय चीफ मिनिस्टर श्री केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए 5 बाज़ारों का चुनाव किया और कमला नगर मार्केट प्रथम दृष्टया में नौजवानों के लिए यूथ का आइकॉन बनाने के लिए उन्होंने इसको चुना। लगता है कि अब और भी बाज़ारों की सुध ली जाएगी और सुंदरता उसको प्रदान की जाएगी। मैं इसी के साथ ये जोड़कर आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूँ कि दिल्ली एक 360 गांवों का समूह है। इसका बहुत पौराणिक इतिहास है। मुग़ल कालीन और अंग्रेज़ी हुकूमत, इन दोनों सत्ताओं से टकराने का, इन दोनों सत्ताओं के बीच दिल्ली को बनते हुए, सुधरते हुए और उसके संघर्ष को दिल्ली के इतिहास में एक अपना स्थान मिलता चला गया। दिल्ली के 360 के गांव के लोग, जिसमें विभिन्न जाति और विभिन्न धर्म के लोग थे, आज उनका अस्तित्व दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी के बीच में दब सा गया है। बहुत सी समस्याएं रही हैं। दिल्ली के अंदर एग्रीकल्चर लैंड है, दिल्ली के अंदर गांव के लाल डोरे की समस्याएं थी, बहुत सी बातों पर काम किया गया, लेकिन फिर भी जो दिल्ली का स्वरूप 360 गांव का था, जो उनकी जायज़ मांगे थी, वो कहीं ना कहीं अनदेखी भी करती रही। आज दिल्ली की सरकार बाज़ारों को सुसज्जित करने के लिए लगी हुई है ताकि विश्व स्तरीय बनाया जाए। लेकिन मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर साहब से, उनके स्टाफ से और आम जनता से, क्या दिल्ली के 360 के गाँव का इतिहास, जो गौरवशाली इतिहास है, जो शहादतों से भरा इतिहास है, क्या उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी? दिल्ली के लिए शहादत देने वाले दिल्ली के वीरों ने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, उनकी सरकार की चूलों को हिला के रख दिया और ऐसे गांव मौजूद हैं। मैं दिल्ली के सभी गांवों की चर्चा करते हुए आपके बीच में बात रखना चाहता हूं कि दिल्ली का एक, जब ये दिल्ली का मेरठ से आंदोलन 1857 का दिल्ली में प्रवेश किया, तो बॉर्डर के ऊपर चंद्रावल के वीर शहीदों ने, वीर योद्धाओं ने अंग्रेजों से मुकाबला किया, लगान देना बंद किया। मेटकॉफ हाउस, मैगजीन हाउस, न जाने कितने कितने ये कार्यक्रम थे, जिनको मैं लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए नहीं आपके सामने रखना चाहता, कि उन्होंने उनको अंग्रेज़ों की जान माल का नुकसान किया और अपनी जानें गंवाई और अपने माल का भी नुकसान कराया। आज दिल्ली के इतिहास में, दिल्ली के रेवेन्यू विभाग के अंदर आज भी उन शहीदों के नाम के आगे राजद्रोह के मुकदमे, आज उन शहीदों की जायदादों के लिए जब्ती के मुकदमे, ये सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन बहुत बातें हुई, दिल्ली देहात की तरफ से भी मांग उठी, बहुत से लोगों ने इस विषय पर चर्चा की, सरकार में निवेदन भी किए, लेकिन कोई सरकार ऐसा नहीं कर पाई कि उन दिल्ली के शहीदों को एक सम्मानजनक तरीके से उनको कोई जगह मिल सके। लोगों ने अपने अपने गांव के आसपास छोटी मोटी ज़मीन, जो ग्राम सभा की ज़मीन थी या जो भी सार्वजनिक स्थान था, वहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों पे छोटे छोटे अक्षरों में उनका नाम लिखा गया। आज दिल्ली की सरकार दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए बाहर निकली है। चीफ मिनिस्टर साहब ने और मनीष सिसोदिया जी, जो डिप्टी सीएम साहब हैं, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि दिल्ली को सौंदर्यीकरण की तरफ ले जाए। तो मैं इन दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के 360 के गांव के इतिहास को भी शोध करके निकाला जाए, उसको लिखा जाए। दिल्ली के 360 के गांव के उन वीर शहीदों की याद में मैं विजेंद्र खारी, शहीदों का वंशज, जिनके 52,000 बीघे ज़मीन चंद्रावल गाँव की जब्त हुई, आज उसमें से जो पुराना सचिवालय, जो लगभग 200 एकड़ से ज़्यादा जगह उनके पास है, जो सारा नॉर्थर्न रिज आज जब्त हुआ पड़ा है, जिसमें ग्राम के वासी आज उसमें उनको पाबंदी लगाई गई है। 1947 तक 1857 से लेकर
अंग्रेज़ों की हुकूमत उस आंदोलन को दबाने के बाद यहाँ रही। तरह तरह की यातनाएं दिल्ली के देहात के लोगों के ऊपर दी गई। उनके व्यवसाय को नष्ट किया गया, घर को नष्ट किया गया, जायदादें छीन ली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वजूद को जिंदा रखा, अपनी मेहनत कश और अपने ईमानदारी से। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली को बसने में सहयोग किया। दिल्ली में विभिन्न प्रदेशों से आए हुए लोगों को प्यार के साथ बैठाकर उसको बसाया। दिल्ली में रिफ्यूजीज आए, उनको अपने घरों में बसाया, खाने दिए। दिल्ली के 360 के ग्रामीणों का इतना बड़ा इतिहास अगर दिल्ली सरकार लिखवाना चाहे तो मैं चाहता हूं कि पुराना सचिवालय में जो चंद्रावल गांव की ज़मीन है उसमें बहुत लैंड पड़ी है, उसके प्रांगण में दिल्ली के 360 के गांव के इतिहास की रचना उन पे वहाँ पे लिखी जाए, स्वर्ण अक्षरों में लिखकर। शहीदों का जो इतिहास है उसको स्वर्ण अक्षरों में लिखकर वहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल बना जाए, ताकि दिल्ली देखने के लिए आप ये चर्चा करते हैं कि विश्व स्तरीय दर्शन होगा, विश्व से लोग दिल्ली को देखने आएंगे, तो कि दिल्ली के 360 के गांव को अगर उसमें से अलग किया जा रहा है और दिल्ली के 360 गांव के शहीदों को उसमें नहीं रखा जा रहा है, तो आप ये समझे कि दिल्ली दर्शन का कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दिल्ली के 360 के गांव के इतिहास को लिखा जाए, उनकी शहीदों के इतिहास को लिखा जाए और स्वर्णमय अक्षरों में लिखकर पुराने सचिवालय, इससे बढ़िया जगह कोई हो नहीं सकती। और दिल्ली के हर गाँव के अंदर सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर उनकी प्रतिमाएं लगाकर उनके नाम लिखकर दिल्ली सरकार इस सिरे का प्राप्त कर सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से कि दिल्ली सरकार इसको संज्ञान में ले और ध्यान में दे। और वैसे भी मैं दिल्ली के 360 गाँव की हमारी पंचायत है, सरुखा पंचायत, पालम 360, मैं उनके साथ मिलकर कि उसमें उसकी तरफ से हम दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे और निवेदन करेंगे। हमारी पंचायतें, मैं निवेदन करूंगा कि मैं उन पंचायत में इस विषय को उठाऊं और दिल्ली चीफ मिनिस्टर से मिलकर दिल्ली 360 गांव के इतिहास को और उनके शहीदों का स्वर्ण में जो अक्षरों में जो उसका इतिहास लिखा जाएगा, तो दिल्ली का इतिहास संपूर्ण होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं इस वीडियो को आपके पास बनाकर इसलिए भेज रहा हूं कि आप जिस भी स्तर पर हैं इस आवाज़ को बुलंद करें और दिल्ली सरकार तक इसको पहुंचाएं, ताकि दिल्ली सरकार की संज्ञान में ये आए और दिल्ली का सच्चा और पवित्र इतिहास जनता के सामने आए। जय हिंद, जय भारत।